नरेंद्र सिंह जी हैं डीएसपी हेडक्वार्टर और तिलक राज जी हैं डीएसपी ऑपरेशंस कठुआ के। ये इंटरस्टेट मीटिंग है। इससे पहले हमने धर्मशाला में पूरी रेंज की मीटिंग की थी। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, साथ के साथ 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हिमाचल में बाई इलेक्शन भी अनाउंस हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो धर्मशाला रेंज में है, इसमें कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरी पड़ती ही है, साथ ही साथ मंडी का पांगी भरमौर एरिया है और हमीरपुर का भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं। हमारे दूसरी तरफ उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है JNK में पड़ती है, वो 19 तारीख को चुनाव में जा रहे हैं। और पंजाब में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, गुरदासपुर, होशियारपुर और आनंदपुर साहब। और पंजाब के चुनाव हमारे साथ ही हैं 1 जून को। इलेक्शन कमीशन के निर्देश इसमें समय समय पे आते हैं और 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के DGPs और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी लंबी मीटिंग की थी। 3 घंटे से लंबी मीटिंग थी और उसमें उन्होंने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की थी और इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं इसमें स्मगलिंग रोकी जाए, जिसमें शराब है, जिसमें मादक पदार्थ है, जिसमें पैसा है, जिसमें गुडीज़ हैं और आर्म्स की स्मगलिंग है, इसके बारे में बात की थी। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला था कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, जिसमें 240 किलोमीटर हमारी चीन के साथ लगती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी पंजाब के साथ इस रेंज में 271 किलोमीटर लगती है और वैसे 352 किलोमीटर है और JNK के साथ 208 किलोमीटर लगती है। हमारे जैसे मैंने बताया कि इस नॉर्दर्न रेंज में 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 हैं और 107 में चंबा में हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, इंटरस्टेट नाके जो हमारे हैं वो पंजाब के साथ 1 है तुनाहट्टी पे, जम्मू कश्मीर के साथ 3 है। नूरपुर में 14 इंटरस्टेट नाके हैं जो पठानकोट और होशियारपुर जिलों के साथ लगते हैं। कांगड़ा में 4 इंटरस्टेट नाके हैं जो देरा के एरिया में, संसारपुर टेरस के एरिया में होशियारपुर के साथ लगते हैं। ऊना में 25 इंटरस्टेट नाके हैं क्योंकि ऊना की सबसे लंबी सीमा है होशियारपुर और रोपड़ जिले के साथ। ये इंटरस्टेट बॉर्डर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आप जानते ही हैं, कुछ ही साल पहले नूरपुर जिला पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था और 15 अगस्त 2022 को ये चालू हुआ था और बनने के बाद इसने अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, स्पेशली हीरोइन, शराब और बाकी तस्करी पकड़ी गई है। और पूरे नॉर्दर्न रेंज में 2789 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें क्रिटिकल 190 के करीब है। गौरतलब ये है कि ये जो 4 हमारे ज़िले हैं इसमें 500 से ज़्यादा लिकर वेंट्स हैं और 7 बॉटलिंग और डिस्टिलरीज हैं, बॉटलिंग प्लांट्स और डिस्टिलरीज। और इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये जो बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज हैं इसमें खास नज़र रखी जाए, इसमें CCTV का पैरा हो, साथ के साथ होमगार्ड का पैरा हो, क्योंकि इन्हीं डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। तो हमारे कई थाने पंजाब के साथ लगते हैं, कई थाने जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं और हम अपनी तरफ से इन राज्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कोई तस्करी नहीं रहेगी। और इन्होंने भी पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ से हमको आश्वासन दिलाया कि इनकी तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू होता है इलेक्शन के दौरान वेपन्स जो डिपोजिशन का। सबसे पहले तो हमारे जो सीमा है उसके साथ जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, तो हम चाहते हैं 19 अप्रैल से पहले चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट की वेपन डिपोजिशन 100% के करीब हो जाए। आज के दिन में हमने 60% वेपन डिपॉजिट किए हैं। पंजाब हमसे आगे है, कहते हैं इन्होंने 80% कर लिए और मैं अपने अधिकारियों को यही निर्देश देता हूं कि जल्द से जल्द 100% हो जाए ताकि
कोई वायलेंस का कोई स्कोप ना रहे, वायलेंस रूल आउट हो जाए। कुल मिला के जो इंटर स्टेट मीटिंग्स हैं उससे हमको काफ़ी संतुष्टि है। मैं भी यहाँ आया हूँ, शाम को हम इंटर स्टेट के बॉर्डर चेक पॉइंट्स को चेक करेंगे और हमारी फोर्स काफ़ी मुस्तैद है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी 10 कंपनियाँ इंडिया रिजर्व बटालियन की उत्तराखंड और राजस्थान ड्यूटी करने गई है और हमको 3 कंपनियां आईटीबीपी की मिली है जो नूरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में ड्यूटी कर रही है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। वहाँ नाकाबंदी भी कर रही हैं, फ्लैग मार्चेस भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हमको पूरी जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भारत सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं चुनाव को 4 फेजेस में देखता हूँ। सबसे पहले तो प्री पोलिंग डे, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा फेज यही होता है और वो आज के दिन में वो चल रहा है। फिर पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे के बाद पोस्ट पोलिंग डे होता है जिसमें ईवीएम डिपॉजिट करते हैं स्ट्रांग रूम्स में और फाइनली काउंटिंग डे है। तो हम अपनी तरफ से भी और अपने जो पड़ोसी राज्यों के कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर करना चाहते हैं कि प्री पोलिंग वाला जो फेज़ है बिल्कुल शांतिपूर्ण हो और जिसमें तस्करी बिल्कुल ना हो। हमने, क्योंकि आज का दौर हिमाचल में ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ आ रहा है, तो हर जिले में हमने एडिशनल एसपी को सोशल मीडिया ऑफिसर बनाया है। वो सोशल मीडिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको वॉच करता है और कुछ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई करता है। साथ ही साथ हमने पुर का एरिया, स्पेशली जो चिकन नेक है जो जम्मू कश्मीर को जाता है, हमेशा से ये सेंसिटिव रहा है। कुछ साल पहले एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पे अटैक हुआ, दीनानगर पे अटैक हुआ, तो इसीलिए इसकी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। मैं पर्सनली आया हूँ, आता भी रहा हूँ पास्ट में, और ये बड़े खुशी की बात है कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल पीक पे है। मैंने एक डायरेक्शन अपने एसपीज को ये भी दिया है कि एसएचओज ये अपने बॉर्डर एरिया पे फुट पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने बताया कि 352 किलोमीटर हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, बहुत सेंसिटिव है, और 216 किलोमीटर जेएंडके के साथ लगता है, बहुत सेंसिटिव है। इसको फुट पेट्रोलिंग करें तो आपको चोर रास्ते पता लग जाएंगे, नदी नाले कहाँ से, कलवर्ट क्या है, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं। और हमने ये भी इनको ये निर्देश दिए जो आपके पास आईटीबीपी फोर्स आई हुई है, उनसे खाली नाके पे नहीं, इसको डायनामिक यूज़ करो। इसको जैसे नूरपुर शहर में फ्लैग मार्चेस करवाने हैं या धर्मशाला में फ्लैग मार्च करवाना है, कांगड़ा में फ्लैग मार्च करवाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो भी करें। तो जो फोर्स का डायनेमिक इस्तेमाल करें रादर देन स्टैटिक इस्तेमाल करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि नतीजे अच्छे हो रहे हैं। हर रोज़ सीजर्स पिछले रोज से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आज हमने कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड हमने पार कर लिया है। जो 2019 के चुनाव थे उससे ज़्यादा मेरे को लगता है आज के दिन में हमारा हिमाचल में सीजर हो गया है। हम आशा करते हैं कि 8 हफ्ते अभी चुनाव को हैं, सीजर और बढ़ेगा। और मैं आपके माध्यम से क्रिमिनल्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि उनका कोई स्थान नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा और हम कोऑर्डिनेशन में हमारे पड़ोसी राज्यों से हम यही भरोसा दिलाना चाहते हैं। एक और चीज़ है कि आगे आजकल काफ़ी जो कैश ट्रांसफ़र है यूपीआई से होता है, जैसे आपने पेटीएम वगैरह देखा है, उस पर भी हमारी कड़ी नज़र है और हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और किसी बैंक अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा गया, किसी बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा आया है, उस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। और मेरे को लगता है कि आपके कॉपरेशन से हम ये चुनाव हैं जो हमारे लोकसभा के चुनाव भी हैं और जो बाई इलेक्शंस हैं, दोनों ही बड़ी अच्छी तरह संपन्न करवा पाएंगे। आपके कोई प्रश्न है तो काइंडली। वो पठानकोट के साथ और शाहपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। हमारे 14 इंटर स्टेट नाका पॉइंट्स हैं। जैसे सर ने डायरेक्शन दिए हैं कि 100% वेपन डिपोजिशन होना चाहिए और एनडीपीएस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लीकर को हमने रोकना है। और दूसरा जो पेक्युलर चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट की है कि बॉर्डर पे स्थित है, पठानकोट नेबरिंग है, पंजाब के साथ बड़ी संवेदनशील है जो बाउंड्री है, तो उसको करने के लिए हम बिल्कुल गेयर अप है और आगे भी इसको बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी सर के डायरेक्शंस हैं उसको नोट करके और उसको बहुत अच्छे से अमल करेंगे और हमारी पूरी पुलिस को इस सर के डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुचारू रूप से तैयार। जिला पठानकोट के 4 थाने की बाउंड्री जी है हिमाचल में लगती है।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 24/7 ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, अगले आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन करके इसमें लिकर स्मगलिंग को रोक देंगे। हमारे साथ तिलक हुआ कि बाउंड्री जो है हिमाचल के साथ और पंजाब के साथ और दूसरी साइड में जम्मू कश्मीर में ही है और साथ में आई भी है। तो इस पूरे स्टेट में जो पंजाब और हिमाचल के साथ है, हमारे 14 इंटर स्टेट नाके हैं, उसमें से एक जो है वो हिमाचल के साथ है, बाकी 13 जो है वो पंजाब के साथ है, जो कि 24/7 फंक्शनल है, लगे हुए हैं, हाईटेक है। उनमें हर किस्म की जो नई टेक्निक लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। बाकी हमारी कोऑर्डिनेशन में चाहे वो क्राइम के रिलेटेड है, चाहे वो क्रिमिनल्स की डिटेल शेयर करने के रिलेटेड है, या कोई कासो या कोई और इन्फॉर्मेशन, या यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑपरेशन करने की बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। बाकी जैसे भी आदेश ECI के हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा है, तो ये सारे हम इकट्ठे होकर मिलके एक सक्सेसफुल इलेक्शन को सर अंजाम देंगे। थैंक यू। देखिए, मैं